वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वफाकी मुलाजमीन सख्त एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत भी मुज़ाकरात के कई राउंड्स के बाद सख्ती से निमट रही है। जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये मुलाजमीन के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ है, जो हमेशा पुरअमन एहतजाज की हामी रही है। हुकूमत तनख्वाहें बढ़ाने पर राज़ी है मगर सरकारी मुलाजमीन ज़्यादा इजाफा चाहते हैं और इस वक्त हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ वफाकी महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन के ग्रेड तो बराबर हैं मगर तनख्वाहें बराबर नहीं हैं और साथ ही पिछले 3 साल से उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है। महंगाई अपनी जगह पर मुसलसल बढ़ रही है। कई महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम हैं और दीगर मुलाजमीन की बहुत ज़्यादा हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के जिन मुलाजमीन की तनख्वाहें कम हैं वो कई माह से एहतजाज कर रहे हैं। तकरीबन 5 माह से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी जारी थे मगर जब बात ना बनी तो सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल आए। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान पर मुश्तमिल वज़रा की कमेटी ने दोबारा बातचीत की और ऐलान किया कि जिन 3,70,000 से ज़ायद मुलाजमीन की तनख्वाहें दीगर मुलाजमीन की निस्बत 60% तक कम हैं, उनकी तनख्वाहों में 40% तक इजाफा किया जाएगा। जो बुनियादी तनख्वाह का 25% बनता है, लेकिन मुलाजमीन का मुतालबा है कि ना सिर्फ तनख्वाहें मजीद बढ़ाई जाएं बल्कि इसमें ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान और सूबाई मुलाजमीन को भी शामिल किया जाए। हुकूमत ये बात मानने से फ़िलहाल इनकार कर रही है और इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं। एक अजीब बात है कि मुख्तलिफ इदारों के सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें दूसरे सरकारी मुलाजमीन से ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये मामला मुसलसल ख़राब हो रहा है और महंगाई बढ़ने की वजह से इस वक्त मुलाजमीन को और तकलीफ़ है। आज परवेज़ खट्टक साहब ने इस हवाले से क्या कहा, ज़रा देखिए। हमने कैलकुलेशन की कि सारे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने हैं उनका डिफरेंस जो है वो 60% हैं उन लोगों से जो इनसे तनख्वाहें ज़्यादा। हमने कहा कि आपको हम एवरेज जो है डिफरेंस 60%, उसका 40% अलाउंस हम गवर्नमेंट देने को तैयार है। लेकिन इनका डिमांड था कि नहीं, हमें इससे बहुत ज़्यादा, जो बेसिक पे है वो तकरीबन उसका 25% बनता है, तो इनका डिमांड है कि बेसिक पे 40%, तो उस पर बात जाकर ठहर गई है। हम स्पेशल अलाउंस की शक्ल में हम इनको देना चाहते थे ताकि जून तक ये अलाउंस इनको मिल जाए और उसके बाद पे कमीशन बैठी हुई है, उन्होंने फिर एक मुल्क के लिए एक फ़ैसला करना है, तो वो इंशाल्लाह बजट तक वो आ जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भी ये कहना है कि बुनियादी तनख्वाह में इजाफे से पेंशन का बोझ भी अरबों रुपए बढ़ जाएगा। उन्होंने मुलाजमीन को खबरदार भी किया कि वो सियासी जमातों की बातों में ना आए। हमारे साथ उनका मामला तय है 1 से 16 का और यकीनन अब ये बात वाज़े हो गई है कि अफसर इनके पीछे थे। अच्छी बात है, उनका भी हक है, उनकी भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। नंबर 2, हमने ये कहा कि एवरेज इनका डिफरेंस है हाईएस्ट सैलरी की जो 22 अदारे हैं उनसे 60% का, इसमें 40% देते हैं और 40% का मतलब है कि 24 की बजाय 25% देते हैं। नंबर 3, सूबों को कहने के लिए तैयार हैं कि इनकी बात सुने। अगर ज़रूरत पड़ी मैं और परवेज़ खट्टक और अली मोहम्मद इनके साथ प्रोविंस में जाने के लिए भी तैयार। 42 से 62 अरब रुपए तक का डिफरेंस है। एक में 42 बनता है, दूसरे में 62 बनता है। और अगर ये इंक्रीमेंट में उनकी बेसिक सैलरी में जो वो डिमांड करते हैं, फिर पेंशन में कई अरबों हार रुपए का फ़र्क पड़ता है। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में फ़र्क दूर करने का काम हुकूमत ने पे एंड पेंशन कमीशन को सौंप रखा है। गुज़िश्ता साल 15 अक्टूबर को हुकूमत ने वाजिद राना की जगह साबिक वफाकी सेक्रेटरी नरगिस सेठी को इस कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया और 19 नवंबर को उसके अरकान की तादाद 18 से बढ़ाकर 25 हो गई। 25 नवंबर 2020 को द न्यूज़ में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक कमीशन को यह काम सौंपा गया है कि वो तनख्वाहों और पेंशन में मौजूद फ़र्क की निशानदही करे और इसे दूर करने के इकदाम तजवीज़ करे। खबर के मुताबिक फ़र्क कुछ इस तरह का है कि एक वफाकी सेक्रेटरी कम अज़ कम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तैनात खुद से जूनियर सूबाई सेक्रेटरी से कम तनख्वाह वसूल करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी दीगर हम मनसब मुलाजमीन से तकरीबन 3 गुना तक ज़्यादा हैं। नैब, FIA, FBR और कुछ दीगर सूबाई महकमों के अफसरान की तनख्वाहों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया जा चुका है। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पे एंड पेंशन कमीशन को इस पूरे निज़ाम का मुताला करके ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में हम आहंगी पैदा करने का टास्क दिया है। यही मामला आज इतना बढ़ा कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कें मैदान जंग बन गईं।
गुज़िश्ता रोज़ सरकारी मुलाजमीन और वफाकी वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, जिसके बाद आज मुलाजमीन ने पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करने की कोशिश की तो पुलिस ने मुलाजमीन पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने डी चौक में लगाए गए कंटेनर्स उबूर करके पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाने की कोशिश की तो पुलिस ने शदीद शेलिंग की। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम तक जारी रहा। झड़पों के बाइस शारा दस्तूर पूरा दिन मैदान जंग बनी रही, जबकि पुलिस की शेलिंग से मुतादिद मुलाजमीन बेहोश हो गए और मुतादिद को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और फिर एक और राउंड मुज़ाकरात का हो रहा है। अहमद सुबान इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ डी चौक पर मौजूद है। अहमद सुबान, बहुत शुक्रिया। अहमद सुबान, क्या कोई नरमी मौक़िफ़ में आई है मुलाजमीन के? इस वक्त दोबारा भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, और साथ में ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो और मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हों और शेलिंग हो जाए, क्या एग्जैक्टली हुआ जिसकी वजह से पुलिस का ये रवैया था और ये कुछ उन्होंने मुजाहिरीन के साथ किया? शाहजेब साहब, तकरीबन मुल्क भर के 2,96,000 ऐसे मुलाजमीन हैं कि जिनकी पे दीगर जो 11 लाख के करीब मुलाजमीन हैं सरकारी, उनसे 105% की कमी है इनकी तनख्वाहों में, जिसके वक्त हवाले से 6 अक्टूबर 2020 को भी यही सरकारी मुलाजमीन इसी मुतालबे के साथ यहीं इस्लामाबाद के डी चौक और फिर पार्लियामेंट हाउस के सामने दिन भर सरापा एहतजाज रहे थे। और उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई, कोई कमेटी तश्कील दी गई और फिर मुज़ाकरात होते रहे। अब क्योंकि मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम होते रहे तो गुज़िश्ता परसों जो कि मुज़ाकरात का एक आखिरी दौर था, उसमें यह तय पाया कि 40% का रेस दिया जाएगा। लेकिन कल जब काबीना की मीटिंग हुई मंगल के रोज़, तो उसमें 25% तक पे 24% तक पर बात आई, और वो बात भी 1 से 16वें ग्रेड तक पे आ गई। 17 से ग्रेड 22 को फिर नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद आज की जो मुल्क भर से तमाम तर सरकारी मुलाजमीन जो कि 2,96,000 मुलाजमीन को नुमाइंदगी करते हुए इस्लामाबाद के डी चौक पर पहुंचे, यहाँ पर वो एहतजाज कर रहे हैं। और आज जिस तरह से जो पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है, वहाँ के जो 14,000 मुलाजमीन हैं जिनका ये मुतालबा है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, आज उनने सुबह दफातर के जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद कर दिया, गेट्स को ताले लगा दिए गए, जिसके बाद वो तमाम अफसरान और वज़रा या दीगर सरकारी मुलाजिम जो कि उस वक्त तक पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट नहीं पहुँचे थे, उन्हें भी दफ्तर में जाने से रोक दिया गया। इस पर मामला ख़राब होना शुरू हुआ। पुलिस ने कोशिश की, इंतज़ामिया ने कोशिश की कि उन मुजाहिरीन को हटाया जाए और दरवाजे खोले जाएं, लेकिन मुजाहिरीन इसी बात पर बज़िद थे कि जब तक तनख्वाहों में रेज़ नहीं दिया जाता यह एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। इसके साथ साथ दीगर जो मुल्क भर से आने वाले इस्लामाबाद में काफ़िले थे वो पहुँचना शुरू हुए, पहले नेशनल प्रेस क्लब और उसके बाद फिर डी चौक पर। इस वक्त भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद डी चौक पर मौजूद है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी तादाद हमें बताया जा रहा है जिसमें इस्लामाबाद पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के हुकाम भी शामिल हैं, और तस्वीरें और फुटेजेस भी दिखा रही हैं कि जो मोटरवे चौक है इस्लामाबाद का 26 नंबर चुंगी, वहाँ पर तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की तवील कतारें, या शायद आप उससे भी कई किलोमीटर का इजाफा हो चुका होगा कि वहाँ पर भी सरकारी मुलाजमीन एहतजाजी धरना दिए बैठे। और इस्लामाबाद में जो मोटरवे से आने वाला रास्ता है, चाहे वो KPK से हो या KPK और जो गिलगित बल्तिस्तान नॉर्थ से आने वाला तमाम तर जो दाखिली और खारजी रास्ता है, वो मुकम्मल तौर पर कई घंटे से जाम है। वहाँ पर ट्रैफिक बहुत शुक्रिया। देखते हैं, अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमें अली मोहम्मद साहब वफाकी वज़ीर ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, मगर वो इस वक्त मुज़ाकरात में मौजूद हैं।